आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, राइट? लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपने मुझे बताना नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करना, बल्कि डेटा के थ्रू, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना है कि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते। यही लोग जो कहेंगे कि हम प्रूव तो नहीं कर सकते प्यार को, लेकिन हमें पता है कि हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, यही लोग खुदा को नहीं मानते इस वजह से कि खुदा को साइंस प्रूव नहीं करती। इकबाल कहते हैं कि आप लोग गलत टूल से गलत चीज़ मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो ये जानते होंगे कि मैं रिसेंटली ये किताब पढ़ रहा था, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और उसमें इकबाल जो हैं वो इन्हीं मसाइल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मुस्लिम उम्मा जो है वो नॉलेज को, रिलीजन को और साइंस को देखती है। ये 1930 की बात है कि मुसलमान दुनिया क्राइसिस का शिकार थी। ब्रिटिश आधी दुनिया पर राज कर रहे थे और वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का पीक टाइम था। डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे चुका था, फिर आइंस्टाइन फ़िज़िक्स पर राज कर रहा था और फ्राइड ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड पे काम कर रहा था। ऐसे में मुसलमान ये अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए थे कि क्या इस्लाम आज मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंट है भी या नहीं, या फिर ये वो लोक कहानियाँ हैं जिनको साइंस डिसप्रूव कर चुकी है। ये सवाल इकबाल को चुभ रहा था और इकबाल फ़ील कर पा रहे थे, क्योंकि इकबाल वेस्ट में पढ़ के आए थे। जर्मनी में इकबाल ने कांट को पढ़ा था, नीशे को पढ़ा था, हेगल को पढ़ा था, और इकबाल वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को कई वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में समझते थे और जानते थे। फिर जब इकबाल ने मुसलमानों को साइंस के सामने पैनिक करते देखा तो इकबाल ने कहा कि आप पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये नहीं जानते कि एक्चुअली नॉलेज है क्या। इस पर इकबाल के 7 लेक्चर्स हैं और ये बुक उन 7 लेक्चर्स की कंपाइलेशन है, जिसमें इतने पावरफुल, इतने लेयर्ड मैसेजेस हैं कि आज तक स्कॉलर्स इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है या फिर ये जो फर्स्ट लेक्चर है, इसका नाम है नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस, और इसका सेंट्रल आर्गूमेंट ये है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस इज़ अ वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये किसी भी तरह से साइंस से इन्फीरियर नहीं है, ये सुपरस्टिशन नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ नोइंग समथिंग रियल। इकबाल कहते हैं कि अच्छा रुकें ज़रा, हम पहले डिफ़ाइन तो कर लेना कि नॉलेज है क्या। एक है सेंसरी नॉलेज। आप आग के पास हाथ लेके गए, आग से आपका हाथ जला, आपको पता चल गया कि आग से हाथ जलता है, ये सेंसरी नॉलेज है, आपकी सेंसेस ने फ़ील किया है। दूसरा है रैशनल नॉलेज। अब दुनिया में हर जगह पर इंडिविजुअली ले जाके आग के पास हाथ आपको फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि आग से हाथ जलेगा या नहीं। इकबाल के नज़दीक एक तीसरी फॉर्म ऑफ नॉलेज भी है और वो है रिलीजियस एक्सपीरियंस या मिस्टिक एक्सपीरियंस। इकबाल कहते हैं कि आप प्रेजेंस फ़ील करते हैं, आप मीनिंग फ़ील करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है, एक मोमेंट हिट करता है और उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। ये रिलीजियस एक्सपीरियंस है, मिस्टिक एक्सपीरियंस है। जबकि वेस्टर्न साइंस इसको तस्लीम नहीं करती, नहीं मानती। वो कहती है कि जब तक आप नॉलेज को अप्लाई करके लैब के अंदर सेम रिज़ल्ट नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं हासिल कर सकते, तब तक वो सिर्फ़ एक फ़ीलिंग रहेगी, वो एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन वो कोई वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं है। जबकि इकबाल कहते हैं कि इट इज़ एन इनक्रेडिबली एरोगेंट एंड वेरी नैरो वे टू डिफाइन नॉलेज। इस चैप्टर में इकबाल तमहीद इस तरह बांधते हैं कि हिस्ट्री में डिफरेंट सिविलाइजेशन में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में फीलिंग्स को रिपोर्ट किया गया है रिपीटेडली, और वो फीलिंग्स जो हैं दे आर बियॉन्ड दिस फिज़िकल वर्ल्ड। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, ये डेटा है। इकबाल कहते हैं कि जब कोई साइंटिस्ट, उसको बार बार इस तरह के इवेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ़ टाइम्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो क्या करता है? वो कहता है कि देयर मस्ट बी समथिंग हियर वर्थ स्टडीइंग, और वो उसको कुरेदने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि रिलीजियस एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली रिपोर्टेड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। लेकिन फिर भी साइंस इसको फैंटेसी कहती है, जो कि बहुत अनसाइंटिफिक है एक्चुअली। इकबाल कहते हैं कि 2 तरह के रिलीजियस थिंकर्स हैं जो गलतियाँ करते हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि रिलीजन इज़ ऑल अबाउट ब्लाइंड फेथ, हालांकि कुरान में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, इसके बरक्स ज़रूर वर्ड्स मिलते हैं, जैसे अक्ल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब रीज़न एंड इंटेलेक्ट है। कुरान कहता है कि अपने इर्द गिर्द चीज़ों पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने कहीं पर भी हमें ये नहीं कहा कि अपना दिमाग बंद कर लो और सोचना बंद कर दो। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि रिलीजन को साइंस के ज़रिए ख़ुद को प्रूव करना चाहिए, वरना ये वर्थलेस है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, साइंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। साइंस चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, साइंस चीज़ों के
होने की वजह को नहीं भी एक्सप्लेन कर सकती। मिसाल के तौर पर यूनिवर्स को डिस्क्राइब करना साइंस के इख्तियार में है, लेकिन यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करती है साइंस के इसके पास कोई जवाब नहीं है। कोई चीज़ ना एग्जिस्ट करने की बजाय क्यों एग्जिस्ट करती है, ये फ़िलोसॉफ़िकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस क्वेश्चन है, साइंस के इसके पास कोई जवाब नहीं है। इकबाल रिलीजियस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए फ़िलासफ़ी का एक कॉन्सेप्ट है इमीडिएट एक्सपीरियंस, उसका सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपके और आपके दर्द के दरमियान किसी तीसरे शख्स की ज़रूरत नहीं है जो आपको ये पैगाम दे कि आपको दर्द हो रहा है। वो आपका पर्सनल दर्द है, आपको फ़ील हो रहा होता है। इसी तरह से जब आप खुदा की प्रेजेंस को फ़ील कर रहे होते हैं तो आपको किसी तीसरे शख्स को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये फ़ील किया है। वो आपका मोस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और जहाँ तक बात रही कि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे शख्स तक पहुँचा सकते हैं, अगर आप नहीं भी पहुँचा सकते तो ये उस एक्सपीरियंस को गलत नहीं बना देता। इसके लिए इकबाल एक एनालॉजी यूज़ करते हैं कि एक शख्स जो बाय बर्थ रेड कलर को नहीं देख सकता, आप उसको वो रेड कलर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस तक पहुँचा नहीं सकते कि रेड कैसा दिखता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि रेड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इकबाल कहते हैं कि अगर खुदा के एक्सपीरियंस में आप तक नहीं पहुंचा सकता किसी फार्मूला के थ्रू, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खुदा का एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करता या वो रियल नहीं है। इकबाल ने तो ये किताब 1930 में लिखी थी, लेकिन आज भी बहुत से लोग फेथ क्राइसिस का शिकार हैं। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, डिबेट्स होती हैं एथियस्ट की और रिलीजियस स्कॉलर्स की, और हमें ये लगता है कि हमने इनमें से चूज़ करना है, या तो हम एजुकेटेड, रैशनल, मॉडर्न इंसान बन सकते हैं या फिर हम रिलीजियस इंसान बन सकते हैं। इकबाल कहते हैं कि ये चॉइसेस ही गलत हैं, और ये चॉइसेस जिस फाउंडेशन ऑफ नॉलेज पे बिल्ड की गई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ही फ्लॉड है। तो जब तक हम इन फाउंडेशंस को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हमें लगता रहेगा कि हमें चूज़ करने की ज़रूरत है, या तो हम रिलीजियस इंसान बन सकते हैं या फिर हम मॉडर्न एजुकेटेड रैशनल इंसान बन सकते हैं। जी, तो ये है फर्स्ट चैप्टर ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम बाय डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं बाकी के 6 चैप्टर्स जो हैं उन पर भी वीडियोज़ बना लूँगा। सोचें इस बारे में, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।